गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 24 सेकुलरिज्म, जो आपके सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया MSO 04 का पेपर का चैप्टर है। तो सेकुलराइजेशन सेकुलरिज्म जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता होती है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल है कि हम जो है ह्यूमन पे मोर फोकस करेंगे, ह्यूमन थॉट पे मोर फोकस करेंगे और जो रिलीजन का रोल है उसको थोड़ा कम करेंगे। तो देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जब हम मध्यकाल में थे तब रिलीजन का जो या धर्म का जो प्रकोप था ना इंसान के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा था। यानी चर्च और जो पोप थे, उनके लीडर हुआ करते चर्च के या क्रिश्चियनिटी के मान लीजिए, तो वो चाहते थे कि सब कुछ कंट्रोल वो करें। तो धर्म इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था कि अगर धार्मिक गुरु ने बोल दिया कि इसको मार दो तो मार दिया जाता था। और हर चीज़, हर फिनोमिना को धर्म के बिहाफ पे ही एक्सप्लेन किया जाता था। मान लीजिए कि कहते थे लोग, अगर चर्च ने या पोप ने कह दिया कि धरती सेंटर में है और सारे जो प्लैनेट्स है उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो लोग ये मान लेते थे। साइंटिफिक नॉलेज की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि धर्म हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में इम्प्रूवमेंट होता गया, साइंस आता गया, लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, तो सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप धर्म को होने से इनकार कर देते हो या आप ये मानते हो कि धर्म है ही नहीं। ये सिंपली ये होता है कि जो धर्म है उसको हम मानेंगे, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ तक रखेंगे, प्राइवेट मैटर बनाएंगे। और ना ही हम स्टेट जो है ना वो धर्म को एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है। धर्म एक प्राइवेट मैटर होगा। अब जैसे मैंने बताया कि मध्यकाल में हर चीज़ धर्म के अकॉर्डिंग होता था। यानी धर्म में कह दिया तो धर्म, मतलब जो धार्मिक गुरु है उन्होंने कह दिया तो सजा मिल जाएगी। यानी राजा भी धर्म से ही कंट्रोल होता था, ठीक है, राजा की भी नहीं चलती थी। तो इस टाइम पे क्या किया गया कि नहीं, हमें स्टेट को और धर्म को अलग अलग करना है। यानी गवर्नमेंट और जो रिलीजन है वो अलग अलग रहेगी। तो मॉडर्न टाइम में इसको प्राइवेट मैटर समझा जाता है। सेकुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो रिलीजन है ना उसको जीवन के अलग अलग पहलुओं से अलग मतलब एक एक अलग हिस्सा बना देना या एक जिंदगी का पहलू बनाना। लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ रिलीजन से हो। अब मैं फिर मध्यकाल का एग्जांपल लेती हूँ। उस टाइम पे हर चीज़ रिलीजन से होता था। आप पढ़ाई रिलीजन के अकॉर्डिंग करते थे, आप शादी रिलीजन के अकॉर्डिंग करते थे, आपको क्या पढ़ाया जाएगा धार्मिक किताबों पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो आप ना धर्म के बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पाते थे। लेकिन जब सेकुलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षता की बात आने लगी तो लोगों ने उससे ऊपर देखना कोशिश की। यानी जो इंसान पे है ना, धर्म से हटा के इंसान पे फोकस करना शुरू किया गया। और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी, लेकिन जो धर्म के अंदर आके छुप जाती थी उस पर फोकस करने की कोशिश की गई। सेकुलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षता फोकस क्या करता है कि जो जिंदगी है इंसान की वो बेहतर बना सके। जो धर्म पे मध्यकाल में फोकस था या धर्म ही सब कुछ होता था, उससे हटा के हम इंसान को इम्पोर्टेंस देने। देखिए, सेकुलर वर्ड जो है वो सेकुलर या सेकुलम से आया है, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड। यानी हम इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। रिलीजन पे अगर आप फोकस करेंगे तो हमेशा वो दूसरे दुनिया की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कि इस दुनिया से अलग कुछ है। इस दुनिया के बाद अगर आप अच्छा कर्म करके जाओगे या आपने कुछ अच्छा किया तो आप मरने के बाद आपको हेवन मिलेगा। मोस्ट ऑफ रिलीजन का ये आइडिया होता है। तो हमने सेकुलरिज्म से कहाँ फोकस करने की कोशिश की, इस दुनिया पे। उस दुनिया की बात तो बाद की है ना, मरेंगे उसके बाद देखा जाएगा। पर प्रेजेंट में हमें कहाँ फोकस करना है, अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हम देखते हैं कि जो पीस ऑफ वेस्टफीलिया होता है 1648 में तो आता है। अब देखिए, दो प्रकार का वॉर मध्यकाल में चल रहा होता है। एक 30 वर्षीय युद्ध, 30 इयर्स वॉर होता है। एक 80 वर्षीय युद्ध, 80 इयर्स वॉर हो रहा होता है। तो उस दो वॉर्स के बाद जाके फाइनली, मतलब एक, हम कहते हैं कि इन वॉर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जान जा रही है। स्पेशली ये नीदरलैंड्स वगैरह जैसी कंट्रीज होती है ना यूरोप में, वहाँ पे होता है ये वॉर। तो उन वॉर्स को ख़त्म करके एक हम संधि करते हैं जिसे पीस ऑफ वेस्टफीलिया कहते हैं, 1648 पे होता है। तो इस टाइम पे हम फोकस करते हैं कि जो स्टेट है ना और रिलीजन है उसको अलग अलग कर देते हैं। यानी राजा अपना राज करेगा, अपना कंट्री देखेगा कि क्या मुझे रूल एंड रेगुलेशन बनाने, और धर्म उससे अलग होगा। वरना पहले जो धार्मिक गुरु या पोप या क्रिश्चियनिटी में जो चर्च होता है उसके जो हेड होते थे, वो जो बोलते थे राजा को वही करना पड़ता था। मतलब वो धर्म का कब्जा रहता था। तो इस टाइम पे हमने सोचा कि नहीं, हम इससे अलग करेंगे। और कहीं ना कहीं ये फेज एक ऐसा था जहाँ पे हमने मोर फोकस किया उस पे कि हम साइंस से कैसे
आगे बढ़े। मतलब देखिए साइंस कहीं ना कहीं एविडेंस की बात करता है और रिलीजन में हमें ब्लाइंड फेथ होता है कि गॉड ने बोला है तो ये ऐसा होगा। मतलब पहले एक और चीज़ थी, आपने अगर रिफॉर्मेशन के बारे में सुना हो तो ये भी यूरोप में हुआ था। तो क्या कहते थे ना कि जो पोप होते थे, पादरी जो होते थे, वो लोगों को ना आपने कोई पाप कर दिया तो आपको एक पत्र दिया जाता था, मतलब आपको एक पत्र दिया जाता था कि गॉड ने आपको माफ़ कर दिया। मतलब हर चीज़ खरीद बेच की वस्तु बन चुकी थी, यानी आप पापी हो तो आप एक पेपर लेके आ जाओ पॉप से तो आपकी माफ़ी मिल गई। आप शादी कर रहे हो तो आपको टैक्स देना है, आप मर रहे हो तो टैक्स देना है, हर चीज़ के लिए टैक्स देना है रिलीजन में। तो बहुत ही सिचुएशन ना कॉम्प्लेक्स हो गई थी उस टाइम पे। तो हमने साइंस से, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर पता हो हिस्ट्री भी अगर आप देखें तो बहुत सारे उस टाइम पे ना साइंटिस्ट भी उभर के आते हैं। सबसे पहले तो वो लोग चैलेंज करते हैं क्रिश्चियनिटी में या इसमें माना जाता था कि अर्थ सेंटर में और बाकी सारे प्लैनेट हमारे चक्कर लगाते। उन लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिस्ट वगैरह ने साइंस के इस्तेमाल से, हम सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में, हम उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो उनको फांसी दे दी गई थी बाद में। हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, सेकुलरिज्म पे रहेंगे, बट थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो साइंस जब सामने आने लगा ना तो रिलीजन थोड़ा सा पीछे हटने लगा। और कहीं न कहीं हम साइंस की तरफ ज़्यादा जब झुकने लगे तो हम कहीं न कहीं ये वाला जो वर्ल्ड है ना, सुपर नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पे हमने किसी से कुछ देखा नहीं, कुछ जानते नहीं, उस पे मोर फोकस हमारा होने लगा। अब हम अगर सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में क्या अंतर है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है कि धर्म जो है वो स्टेट से अलग होना चाहिए, धर्म एक पर्सनल मैटर होना चाहिए। सेकुलराइजेशन एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम धर्म को स्टेट से अलग करेंगे या धर्म का कहाँ पे जगह होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रेनेसांस, एनलाइटमेंट, रिफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें यूरोप में मध्यकाल में हुई थी। ये सब जो चीज़ें हुई ना, उसने चर्च को या धर्म को कहीं ना कहीं चैलेंज किया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आप ये जो हमें मतलब पत्र बेच रहे हो हमारे पापों की मुक्ति के लिए, इसका क्या वैल्यू है, क्या है इसका मतलब, कुछ कुछ तो सेंस होगा ना, क्यों बार बार आप हमसे हर प्रकार का टैक्स ले रहे हो, मरने पे, जीने पे, जन्म पे, हर चीज़ पे। तो इन सब वो चीज़ों पे हमने फोकस किया। एंड उसके बाद हमने कहीं ना कहीं साइंस और सेकुलर वर्ल्ड पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आने लगता है। इस टर्म जो जॉर्ज जेकब थे उन्होंने ये टर्म सेकुलरिज्म के बारे में बात किया और इन्होंने कहा कि जो हमारा जीवन शैली होना चाहिए ना वो ह्यूमैनिटी पे, यानी सेंटर में जो है, सेंटर में ह्यूमन होना चाहिए। अब मैंने जैसे आपको मध्यकाल की बात बताई, आपको सबसे पहले वो याद रखना है। मध्यकाल में क्या था कि जो भी चर्च एंड पॉप ने बोल दिया, जो पादरी होता था वो ही ट्रू है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर उन्होंने किसी को सजा सुना दी तो उसको तुरंत मार दिया जाता था, तुरंत लटका। मतलब ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे, ना लाइफ की कोई वैल्यू थी। सब कुछ जो था वो रिलीजन पे फोकस था, रिलीजन पे ही मतलब डिपेंडेंट था। रिलीजन के हिसाब से पढ़ाई होती थी, रिलीजन के हिसाब से समाज चलता था, रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर्टी होती थी। 70% प्रॉपर्टी को रिलीजन यानी चर्च एंड जो पादरी वगैरह होते थे वही कंट्रोल करते थे। इवन राजा तक को कंट्रोल करते थे, राजा को वो एडवाइस करते थे कि ये करो, तो राजा करता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी या जो लाइफ है ना, इंसान की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यानी गॉड सेंट्रिक, यानी कोई सुपर नेचुरल सेंट्रिक, रिलीजन सेंट्रिक छोड़ के, गॉड सेंट्रिक छोड़ के, ह्यूमन सेंट्रिक, इंसान पे या मानव केंद्रित हमने आइडिया स्पेशली जेकब ने निकाला कि हमें फोकस करना चाहिए। और मेजर फोकस हमारा क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज पे। हर चीज़ का एम हैप्पीनेस होना चाहिए, ह्यूमन हैप्पीनेस। ठीक है, किसी भी समाज में सबसे मेजर रोल ये प्ले करना चाहिए। अब ऐसा था कि इतने प्रकार के धर्म ने मध्यकाल में टैक्स लगा रखे थे। जैसे मैंने बताया कि आपकी शादी हो रही है, आप मर रहे हो, आप जी रहे हो, हर चीज़ के लिए आप टैक्स दे रहे हो, आपकी कमाई पे आप टैक्स दे रहे हो। और मतलब हर चीज़ के लिए पैसा पैसा इंपॉर्टेंट है। तो कोई उस टाइम पे खुश नहीं था। कभी भी जब भी आप पे किसी रिलीजन के हेड का आपके पे बुरा वो पड़ा तो आपको मतलब मार दिया जाता था, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। तो एकदम इंसान उस खुशी में नहीं जीता था, हमेशा प्रेशर में जीता था। और जो राजा है और जो पादरी, यानी धर्म और राजा, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, गरीब इंसान दुखी मरे जा रहा है। तो ये सिचुएशन हटा के हम इंसान की फोकस करें, इंसान पे, साइंस पे फोकस करें। ठीक है, इनका ये आइडिया था।
बेसिकली कि और ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि धर्म हो ही ना, धर्म हो पर वो ऐसा हो जो समाज में या इंसान केंद्रित हो, जो समाज में दुखी ना करे, लोगों को दुखी ना करे। और ये क्रिश्चियनिटी के काफ़ी खिलाफ थे, जो क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे मध्यकाल में कर रही थी, बिकॉज मध्यकाल में क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया था वो काफ़ी ख़राब था। जैसे मैंने आपको बताया कि पादरियों और धर्म ही सब कुछ कंट्रोल करता था। अब क्या है कि अगर हम वेस्ट की बात करें कि धर्मनिरपेक्षता वहाँ पे वेस्ट में कैसे काम करता है, तो जो मॉडर्न मैन है ना, उसको रिलीजन के चंगुल से कहीं ना कहीं स्पेशली जो क्रिश्चियंस मतलब क्रिश्चियन धर्म था उससे बाहर निकाले। अब क्या था ना कि धर्म का हर जगह पे वो था, कंट्रोल था, वो चाहे जैसे मैंने बताया शिक्षा हो, चाहे समाज हो, हर चीज़ पे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता आई तो इंसान थोड़ा फ्री हुआ। ऑफकोर्स जो धर्म के फॉलोअर्स थे उन लोगों ने सोचा कि ये प्रोपोगेंडा है कहीं ना कहीं। उसके बाद जब वो धर्म के चुंगल से छिटे तो मॉडर्निटी भी वेस्ट में आने लगी, और लोगों ने फोकस करना ह्यूमन पे शुरू कर दिया। और ट्रेडिशनल जो चर्च ओरिएंटेड रिलीजन था या क्रिश्चियनिटी थी, उसका कहीं ना कहीं विचारधारा कम होने लगा या प्रभाव कम होने लगा समाज पे। और सेकुलर पर्सपेक्टिव यानी ऐसी विचारधारा जिसमें विकास, मानव विकास, इन सब चीज़ों की बात हो, ये ज़्यादा आने लगी। अब ब्रायन विल्सन की बात करें तो इन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छा आइडिया दिया है कि सेकुलराइजेशन होता क्या है, या सेकुलरिज्म क्या होता है, या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ हमारे हर मतलब आस्पेक्ट पे, चाहे वो हमारा मरना हो, जीना हो, धर्म हो, या मतलब हमारा सोसाइटी हो, इकोनॉमी हो, हर चीज़ पे अगर रिलीजन का ही अधिकार रहा तो कहीं ना कहीं हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी बिलीफ, वे ऑफ थिंकिंग और अदर जो चीज़ें वो इम्प्रूव होनी चाहिए और साइंस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी दुनिया में क्या होगा, यानी मरने के बाद आपको हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमें प्रेजेंट दुनिया में देखना है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने कहा कि हमें प्रेजेंट जो लाइफ है ना उस पर फोकस करना है, ना कि फ्यूचर में मरने के बाद क्या होने वाला है इस पर फोकस करना है। ठीक है। कहा कि हमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, रैशनल मतलब तर्क वितर्क करना है, वैल्यूज टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक मेथड्स को मतलब ध्यान देना है, ना कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, धर्म क्या बता रही है, इन सब पे फोकस करना है। ठीक है। एंड चलेंगे जो कि भारत में किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को देखा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।